है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मेघावी की कथा सुना रहे हैं। आज द्वादशी है। भगवान नारायण बद्रिकाश्रम के अंदर नारद को एक कथा सुना रहे हैं। सूतदेव जी नैमिषारण्य में सुखदेव जी और ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं, पांडवों, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में मेघावी ऋषि की बेटी मेघावी थी। भगवान शिव ने कहा तुझे अगले जन्म में 5 पति हो गए, तूने 5 बार मांगा है, लेकिन तूने भगवान का अनादर किया है, ऋषियों का, गुरुओं का अपमान किया है। एक बात हमेशा रखना, बार बार कहता हूं, किसी को मान दो या ना दो, अपमान तो मत करो। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का अपमान, अनादर कभी मत करो। वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। उसके अंदर से जो निकलेगी हाय, श्राप, वो आपको परेशान कर देगा। और ये इतिहास हमारे सामने साक्षी है हमारे सामने। मेघावी ने ऋषि का अपमान किया, दुर्वासा जैसे महामुनि का अपमान किया, और उसने तपस्या की, और तपस्या फलरूप उसके 5 बार पति मांगे हैं, और 5 पति का भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव के जाने के बाद ये मेघावी बड़ी दुखी हो गई और दावाग्नि में जलने लगी और अपने आश्रम के अंदर अदृश्य हो गई। इधर पंचाल नरेश द्रुपद एक कन्या की प्राप्ति के लिए, पुत्रों की प्राप्ति के लिए और कर्ण द्रोणाचार्य को मारने के लिए, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ मंडप से जो उत्पन्न हुई द्रौपदी पांचाली, वही मेघावी ऋषि की कन्या थी, जिसका स्वयंवर के अंदर अर्जुन ने वर्ण किया, मक्षवेद किया और जिसको जीता और 5 भाइयों में बांटा गया, उसीलिए पांचाली ऐसा नाम पड़ा उसका। पांचाल कन्या होने से उनकी पांचाली नाम पड़ा। ये द्रौपदी भगवान का अपमान करने के कारण दुखी हो रही थी, लेकिन जब वस्त्राहरण हुआ, 5 पति बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे,
कहा कि ससुर बैठे थे, धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। और जब कोई बचाने वाला नहीं होता न, तो एक ही मार्ग रखता है, नारायण का। इस दुनिया में जब भी आपका सब लोग हाथ छोड़ दे, मेरा अनुभव है, मैं जीवन का बहुत करीब से अनुभव लिया है, तब एक ही व्यक्ति हमारे साथ होता है और वो होता है नारायण। कोई भी रूप में हो, चाहे वो महादेव के रूप में हो, चाहे गणपति के रूप में हो, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। उसको द्रौपदी को कोई याद नहीं आया, गोविंद दामोदर माधवेदी, गोविंद दामोदर माधवेदी। वो एक ही नाम बोल रही, गोविंद गोविंद गोविंद, बचाओ गोविंद। प्रभु ने कहा जब वो मेरे शरण में आई है, गीता में भगवान ने वचन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सब धर्मों को छोड़ दे अर्जुन, सब कुछ छोड़ दे, कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास आ जा, मेरा बन, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, मेरा बन जा, तेरा मन मुझे दे दे। यदि तू मेरे पास आ गया तो दुनिया में कोई वस्तु तेरे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। ये मैं देखा है, अनुभव किया है। जब प्रभु के पास चले जाते हैं, तमुकन करोति वाचालम, जो आदमी बोल नहीं सकता वो सब कुछ बोल जाता है। जिसका कोई नहीं उसका राम होता है। द्रौपदी ने मुझे याद किया है, मैं सब कुछ भूल के दौड़ा हूं द्रौपदी के लिए। और यही मेघावी ऋषि की पुत्री द्रौपदी को मैंने वस्त्र दिए हैं। हे बांधव लोग, हे युधिष्ठिर, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मेरे गांव द्वारका जाता हूं। मेरे पिता वसुदेव, मेरी पत्नी रुक्ष्मणी, मेरे पुत्र मेरी राह देख रहे होंगे। बहुत समय हो गया है। पांडवों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अब इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करना, 2 महीने बाद आ रहा है, आपकी सब इच्छाएं पूरी होगी। पांडवों ने कहा, महाराज हम भी आपके बिना अधूरे हैं, हम आपके हैं, कभी भूलना मत। हम आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। जब भगवान ने मन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जब आपके मन में परमात्मा बैठ जाएगा तो आपके लिए विजय तो बहुत सामान्य बात बन जाएगी। ईश्वर जब आपके साथ होता है या ईश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो, तो दुनिया में कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं कर सकते। प्रभु हम आपके लिए बैठे हैं, आपकी बात कर, जल्दी से जल्दी हमारे पास वापिस आइए और हमारा कल्याण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारद को कहते हैं। नारायण भगवान के बचाने के बाद पांडवों ने पुरुषोत्तम मास आया है और भगवान श्री कृष्ण की खूब भक्ति करके इस मास में भगवान की पूजा की है और परिणाम रूप भगवान सारथी बने हैं और पांडवों को विजय दिलाई है। ये महाभारत का इतिहास हमारे सामने है। इति श्री बृहका नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म कथायाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।